8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप का ज़हनी आजमाइश का आज का है हमारा यूनिट नंबर 9 का दूसरा टॉपिक। यूनिट नंबर 9 है मुंतक और इस्तदलाल। इसका दूसरा टॉपिक है गैर ज़बानदानी, मकबनुमा ठोस, मुसल्लस और चौकोन शुमार करना। कुछ ट्रिक्स है जो हमें जहन नशीन करनी है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। हमारे सिलेबस में कुछ 2 ट्रिक्स दी गई है, देखते हैं। पहले हमें जो शक्लें दी जाए सवाल में हमें उसका बगौर मुशाहिदा करना है। ठोस, मकब और इनकी सतहों का बगौर मुशाहिदा करना है। और मकब की हर सतह की मुखालिफ एक सतह होती है, यानी बराह रास्त मुखालिफ सतहों की 3 जोड़ियाँ होती है। हम जब सवाल देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मुनज़्ज़म शक्ल में मुसल्लस और मुरब्बे गिनना शुमार करना। इस वीडियो में हम ट्रिक्स के ज़रिए देखेंगे किस तरह से मुरब्बे, मुसल्लस, ट्रायंगल वगैरह गिने जाते हैं। अगर इस तरीके की शक्ल दी जाए हमें मुसल्लस की और उसके 3 हिस्से किए जाए तो हर हिस्से को एक एक नाम दे दीजिए और उन जो गिनती है 1, 2, 3 इनकी जमा कर दीजिए। तो इस शक्ल में हमें 6 मुसल्लस मिल जाएंगे, यानी 1 जमा 2 जमा 3। और अगर मुरब्बे गिनने के लिए कहा जाए तो इन मुरब्बे को हम क्या करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देंगे और उनके मुरब्बे निकाल के उनकी जमा करेंगे। और अगर उमूदी दिए गए हैं तो 1, 2, 3 नंबर देंगे, उसकी जमा करेंगे। फिर उफ़की में भी 1, 2, 3 नंबर देंगे, उसकी जमा करेंगे और ये दोनों की ज़रब कर देंगे तो हो जाएंगे 36। देखते हैं, ये मुस्ततिल गिनने का तरीका है और ये मुरब्बे गिनने का तरीका है। ट्रिक्स में मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। पहले देखते हैं मुसल्लस गिनना। अगर इस तरह की शक्ल दी जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3 ऊपर वाले। फिर उसके नीचे वाले बॉक्स में 1, 2, 3 कर देंगे। फिर उसके नीचे वाले बॉक्स में इनकी जमा करते चले जाएंगे हम, 1 जमा 2 जमा 3, ये हो गया 6। फिर इसकी जमा करेंगे 1 जमा 2 जमा 3, ये हो गया 6। अब इसके भी नंबर देंगे हम 1, 2, 3 और इसकी भी जमा कर देंगे। इन तमाम की जमा करने के बाद में हम इन तमाम जो आए हमारे पास में 1 जमा 2 जमा 3, 6, फिर दूसरे वाला और तीसरे वाला, इन ये 6 6 6 इनकी जमा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 18। इस तरह इस शक्ल में कुल 18 मुसल्लस या ट्रायंगल मौजूद है। दूसरी शक्ल भी इसी की तरह है, इसे भी हम नंबरिंग देंगे 1, 2, 3 और ये 4। फिर ये चारों की जमा कर देंगे तो आ जाएगा 10 हमारे पास में, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 10। उसके बाद जो दूसरा है उसे भी नंबरिंग करेंगे हम और उनकी भी जमा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 10। और तीसरी की भी हम नंबरिंग करके उनकी जमा करेंगे, ये 10 10 10, इन 10 10 की जमा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 30। इस तरीके से इस शक्ल में 18 मुसल्लस और इस शक्ल में 30 मुसल्लस, ये ट्रिक को आप ज़हन नशीन कीजिए। उसके बाद एक और मुसल्लस देखेंगे हम। अगर इस तरह का मुसल्लस दिया जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 4n+1। यहाँ 4n का मतलब होता है कि हमें जो दिए गए हैं असल शक्ल के अंदर मौजूद शक्लों की तादाद, यानी इसमें कितनी शक्लें हैं तो इसके अंदर एक ही शक्ल है। देखिए ये एक उल्टा ट्रायंगल इसमें दिया गया हुआ है तो ये हो गया n बराबर 1। हमको क्या करना है, इस फार्मूले में n की कीमत रखना है। तो इस फार्मूले में n की कीमत रखेंगे तो ये आ जाएगा 4n जमा 1, यानी 4 ज़रब 1 जमा 1। तो ये 4 1 4, यानी एक जो ट्रायंगल था अंदर मौजूद हमने ये n बराबर उसे लिए, ये आ गया 1। तो 4 ज़रब 1 हो गया 4 और 4 जमा 1 हो गया 5, यानी इस शक्ल के अंदर टोटल 5 मुसल्लस या 5 ट्रायंगल मौजूद है। इसके बाद एक और मिसाल देखेंगे हम। अगर इस तरह का ट्रायंगल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज़ करेंगे 4n+1। अब इसके अंदर कितनी शक्लें, हमें वो शक्लें गिनना है, प्रॉपर शक्ल गिनना है हमें, शक्ल के अंदर के मौजूद शक्ल नहीं गिनना है। तो देखिए इसके अंदर हमें n बराबर मिलती है शक्लों की तादाद 2, ये एक बड़ी वाली और ये एक उसके अंदर वाली। तो यहाँ पे होगी n बराबर 2। तो 4n जमा 1 फार्मूले में हमने अगर n की कीमत 2 रखी तो 4 ज़रब 2, ये n है शक्लों की तादाद, जमा 1 तो 4 दूनी 8 और एक ये हो गया 9 हमारे पास में। इस तरह इस शक्ल में टोटल ट्रायंगल जो है वो 9 मौजूद है। आप समझ रहे हैं इसको, मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स हमें इस वीडियो में कवर करनी है और फिर हमें मिसालें भी देखनी है, तशरीह मिसालें, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहे हैं इसको। एक और शक्ल देखते हैं। देखिए एक शक्ल आपके सामने है, इसमें भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे 4n+1। अब इसमें 1 2 3 n है, n बराबर हो गया हमारे पास में 3। तो हम क्या करेंगे 4n ज़रब 3 यानी इंटू 3 +1 कर देंगे इसको। तो यहाँ देखिए n बराबर 3 आ गया और ये फार्मूले में हमने क्या रख दिए, n की कीमत रख दिए 4 ज़रब 3 जमा 1, 4 3 12 और एक ये 13। इस तरीके से इस शक्ल में हमारे पास में कुल 13 मुसल्लस मौजूद है। 1 2 3 इस तरह की शक्ल अगर आपको पेपर में आती है तो अंदर प्रॉपर जो शक्लें हैं उसे गिनिए। इस फार्मूले को आप मेमोराइज कर लीजिए 4n+1। एक और मिसाल देखेंगे। इस तरह की शक्ल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखिए ये जो इसके अंदर मौजूद है ना, इनको नंबरिंग कर देंगे। कितने हैं ये, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 3। इस तरह ये 3 हो गई। उसके बाद में देखिए ये 3 को हम डबल कर देंगे, 3 ज़रब 2। इस तरह की शक्ल आई तो हमें ये जो खड़ी लकीरें हैं जो जावी के पास से निकल रही है और अंदर वाले ट्रायंगल को टच हो रही है, हमें इनकी
इनकी क्वांटिटी निकालनी है और उसको दुगना करना है। तो इनकी क्वांटिटी है 3 और इसको हमने दुगना करी, ये हो गया 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे हमारा 4n+1 वाला। अब 4n+1 में क्या है, देखिए यहाँ पे ये एक शक्ल है और उसके अंदर एक शक्ल है, यानी हमारे पास में n बराबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n की कीमत रख देंगे हम। तो 4 ज़रब 2 जमा 1, 4 दूनी 8 और जमा 1 9। और उसके बाद क्या करेंगे, ये 9 के अंदर ये जो मौजूद है ये 6, ये 6 को इधर लेंगे और उसमें मिला देंगे। तो 9 जमा 6 बराबर 15। इस डिवाइडेशन की वजह से ये शक्लें बढ़ गई। अगर आप गौर से भी देखेंगे तो ये शक्ल हमने इसके पहले देखी और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जावी के पास से लकीर आके इसको टच हुई, तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ एक बन गया, यहाँ एक बन गया, हो गए 4। यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे एक बन गया, ये हो गए 4 और 2 6। तो अगर इतना अगर गिनने में मुश्किल हो रही है तो हमें इस जावी के पास से निकलने वाली खड़ी लकीर को नंबरिंग करना है, उनकी जमा करके उसको दुगना कर देना है और उसे इस फार्मूले के अंदर ऐड कर देना है। तो टोटल हमारे पास में ट्रायंगल आ जाएंगे 15। आप इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे एक और शक्ल, इस तरह की शक्ल आई तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो ब्लॉक्स बने हैं हम इनको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये आ गया हमारे पास में टोटल 4 ब्लॉक, ये 1 ब्लॉक, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद में यहाँ देखिए हमारे पास में ये डायगोनल है, यानी ये वित्र है। वित्र कितने हैं, ये एक वित्र और ये दूसरा वित्र। अब ये 4 ब्लॉक को और ये वित्र को हम आपस में ज़रब कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 4 ज़रब 2 यानी 4 दूनी 8। तो टोटल ट्रायंगल हमारे पास में यहाँ कितने आ गए, 8 आ गए। सबसे पहले ब्लॉक्स को हम नंबरिंग करेंगे, टोटल ब्लॉक्स लेंगे और वित्रों का डबल कर देंगे, वित्र लेंगे और उससे उसकी ज़रब कर देंगे। तो 4 ज़रब 2 हो गए 8। एक और शक्ल लेंगे, इस तरह की शक्ल आई तो भी हमें यही करना है, जो ब्लॉक्स है उनको नंबरिंग करना है। यहाँ पे टोटल 8 ब्लॉक्स हो गए और डायगोनल कितने हमारे पास, यानी वित्र कितने हैं, वित्र ये 1 और ये 1, इस तरह टोटल वित्र हो गए 2। अब इनकी आपस में हम क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे। तो 8 ज़रब 2, 8 ज़रब 2 आ गया हमारे पास में 16। तो इस तरह इस शक्ल में आएंगे हमारे पास में 16 ट्रायंगल आ जाएंगे, यानी 16 मुसल्लस आ जाएंगे। एक और शक्ल लेंगे, अब इस तरह की शक्ल है तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। पहले हमें ब्लॉक्स को नंबरिंग करनी है, या टोटल ब्लॉक्स ले लेंगे हम, फिर दूसरी शक्ल के ब्लॉक्स को लेंगे हम, या डायगोनल भी ले लिए। इस शक्ल में आगे हमारे पास में 8, सेम यही शक्ल में लेंगे हम, इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे और उसके वित्र को उसको ज़रब कर देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 4 ज़रब 2 8। तो ये 8 ये 8 हो गए। उसके बाद में ये दोनों भी शक्लें हैं, अभी टोटल इसका कितने हमारे पास में 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये 8 जमा 8 जमा 2, यानी इस शक्ल के 8 ट्रायंगल, इस शक्ल के 8 ट्रायंगल और ये 2 ब्लॉक्स जो है 2 स्क्वायर है, इनको 2 लेंगे और इनकी तमाम की जमा करेंगे। तो 8 जमा 8 जमा 2, ये आ गया हमारे पास में 18, यानी इस शक्ल में टोटल 18 ट्रायंगल मौजूद है। एक और देखते हैं शक्ल, देखिए इस तरह की शक्ल आपके सामने आई तो यहाँ पे देखिए ये बीच में डिवाइडेशन किया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लकीरें हैं नीचे वाली, जिसको हम कायदा कहते हैं, इन कायदों को हम नंबर दे देंगे 1 2 3 और जितने कायदे हैं उतने ही हमारे पास में मुसल्लस रहेंगे। तो यहाँ पे मुसल्लस की तादाद होगी हमारे पास में 3, यानी अगर मुसल्लस में कायदे बने हुए हैं ऐसे आड़े 1 ये 2 ये 3 कायदे हैं तो मुसल्लस भी 3 हमारे पास में रहेंगे। ये एक और ट्रायंगल देखते हैं हम। ट्रायंगल आपके सामने है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल आने के बाद में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके जो ये प्रॉपर ट्रायंगल है, इन प्रॉपर ट्रायंगल को हमको नंबरिंग करनी है। सबसे पहले इनको नंबरिंग कर देंगे हम 1 2 3 और जितने भी प्रॉपर है उन्हीं को नंबरिंग करनी है, बाकी चीज़ों को नंबरिंग नहीं करनी है वरना और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, जो हमने फॉर्मूला यूज़ किए थे 4n+1। अब 4n में n जो है ये है प्रॉपर ट्रायंगल की इसमें तादाद, ये कितनी है 21, हमने यहाँ 21 लिए n बराबर। अब ये फॉर्मूले में n की जगह पर हम 21 रख देंगे और उन दोनों की ज़रब कर देंगे। तो ये 4 × 21 + 1, 4 × 21 होता है 84 और 84 और 1 की जमा करेंगे हम तो टोटल ट्रायंगल हमारे पास में आ जाएंगे 85। इस तरह इस शक्ल में टोटल 85 ट्रायंगल मौजूद है। देखेंगे हम मुरब्बे गिनना, ये शक्ल आपके सामने मौजूद है और इसमें हमको मुरब्बे गिनना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके अंदर की नंबरिंग करेंगे और इसके अंदर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल और ये उफ़क़ी कतारें दोनों की नंबरिंग कर देंगे और ये नंबरिंग करने के बाद में इनके मुरब्बे निकालेंगे, यानी ये 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा और ये तमाम मुरब्बों की हम जमा कर देंगे। तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 30, यानी अगर ये क्वांटिटी बराबर है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह मुरब्बे बराबर आड़े भी 4 है और खड़े भी 4 है, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक कतार को नंबरिंग करना है, एक मुरब्बे को 1 2 3 4 उनका मुरब्बा निकालना है और उनके मुरब्बों की जमा कर देनी है। अगली शक्ल देखेंगे हम, अगली शक्ल देखिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। अब इस तरह भी हमको मुरब्बे गिनना है और यहाँ पे 4 है। जब ये आड़े और खड़े बराबर होते हैं तो हम उनकी नंबरिंग करके मुरब्बे निकाल के जमा करते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा एक आधा आ गया तो फिर क्या करेंगे, हम फिर नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये जो ऊपर के 5 है 1 2 3 4 5,
इनकी हम करेंगे इनकी कुल तादाद का दुगना। अब इनकी कुल तादाद कितनी है, 5 है, और इसका दुगना करें 5 दूनी 10। अब ये जो खड़े वाले हैं 1 2 3 4, हम क्या करेंगे फिर इनके मुरब्बे का मजमुआ करेंगे। तो 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा, यानी खड़े वाले जो मुरब्बे हैं, जो डब्बे हैं, बॉक्स है, उनके मुरब्बे का मजमुआ, और जो आड़े वाले हैं उनके जितनी मुरब्बों की क्वांटिटी है उसका दुगना। अब ये 16, ये 1 4 9 और ये 16 की हम जमा करेंगे तो आएगा 30 हमारे पास। उसके बाद हम कुल मुरब्बे निकालने के लिए ये यहाँ के 10 इधर लेंगे और यहाँ के 30 इसमें जमा कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा टोटल 40। तो इस तरीके से इस शक्ल में टोटल मुरब्बों की तादाद हो जाएंगी 40। जब ये क्वांटिटी खड़ी और आड़ी बराबर ना हो तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जो आड़े वाले हैं उनके मुरब्बों की तादाद का दुगना और जो खड़े वाले हैं उनके मुरब्बों की तादाद का मजमुआ और उन दोनों की जमा। तो ये आ गया खड़ा 30 और ये आड़े वाले इनकी दुगना करें 10, तो 30 और 10 हो गया 40। एक और शक्ल लेंगे, मुरब्बे गिनना है हमें, इस तरह की शक्ल है तो बहुत आसान है। 1 जमा 2 1 जमा 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 2 का मुरब्बा की जमा करें 5, तो 1 2 3 4 और ये प्रॉपरली 1 5। अब इस तरह उसके अंदर एक और मुरब्बा आ गया, तो अब क्या करेंगे हम, पहले ये 5 ले लिया हमने और उसमें जमा कर देंगे 5, तो हो जाएगा 5 और 5 10। देखिए पहले एक ऐसा था और उसी के अंदर एक और ऐसे ही बना है सेम टू सेम, तो ये 5 जमा 5 हो गया हमारे पास में 10, यानी सेम शक्लें एक के अंदर एक आई। तो मुरब्बों की तादाद, मुरब्बा निकाल के उसके मजमूए का डबल करना है। अब शक्ल इतनी बड़ी शक्ल आई तो क्या करेंगे, एक एक बॉक्स को हम पहले लेंगे। पहले देखिए इसके 10 अभी निकाले हमने, इसके 10 अभी निकाले, इसके भी 10 और इसके भी 10, ये हो गए 10 10 10। और ये पूरी एक शक्ल है, ये होल जो शक्ल है ना, ये पूरी एक शक्ल इसी तरीके से बनी हुई है। तो इसके आ जाएंगे हमारे पास में पूरी शक्ल में ये 10, तो कुल मुरब्बे हो गए 10 जमा 10 जमा 10 बराबर हो गया 50। तो इस तरीके से ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 और ये होल जो फिगर है इसका 10, ये 10 10 10 हो गया हमारे पास में 50। अब हमें गिनना है मुस्ततिल गिनना है, रेक्टेंगल गिनना है। तो रेक्टेंगल गिनने के लिए एक तरीका ये है हमारे पास में कि पहले हम सबकी नंबरिंग करेंगे, आड़े वाले, फिर खड़े वालों की नंबरिंग करेंगे। तो ये 5 है, ये 5 है, उसके बाद में इनके आपस में जमा करेंगे तो हो गया 15, इनके आपस में जमा करेंगे ये हो गया 15। अभी 15 ज़रा 15 कर देंगे तो हो जाएंगे 225। यानी अगर ये दोनों भी क्वांटिटी बराबर है और हमें मुस्ततिल यानी रेक्टेंगल गिनना है तो 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 और 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बराबर 15। ये 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 15। ये 15 और ये 15 की हमने कर दी ज़रब, ये हो गया हमारे पास में 225। दूसरा तरीका है, इनके तमाम के हमको मकब निकालना है, 1 का मकब, 2 का मकब, 3 का मकब, 4 का मकब, 5 का मकब, और ये मकब की हमको जमा कर देनी है तो आ जाएगा 225। आपको जो तरीका दोनों में से आसान लगे उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये तरीका आसान है, नंबरिंग करके उनकी जमा करनी है और दोनों का आपस में ज़रब करना है, तो सेम जवाब आपके पास में आएगा 225 और मकब निकाले बाद भी जवाब आएगा 225। अब देखते हैं तशरीह मिसालें। इस मिसाल में हमें दी गई शक्ल में कितने मुसल्लस है, यानी इस शक्ल में हमें मुसल्लस गिनना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको नंबर देंगे 1 2 3 और ये 4। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, पहले ये देखेंगे ये कितने हो गए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यानी ये 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर हमारे पास में टोटल आ गए मुसल्लस 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 3 और 4 का एक बन रहा है, यानी 3 जमा 4 मिलाए तो एक मुसल्लस बनता है। फिर उसके बाद में 2 जमा 3 जमा 4, देखिए ये 2 जमा 3 जमा 4 मिला दिए तो एक और मुसल्लस बनता है, ये बन गया एक और मुसल्लस हमारे पास में। और चौथी जो शक्ल हमारे पास में है, ये पूरी जो होल शक्ल है, ये पूरी होल शक्ल ये वाली, ये पूरी एक बन गया हमारे पास में एक, तो ये हो गए 4 5 6 7। इस तरीके से हम गिनेंगे नंबरिंग करके। हमें इस तरह जब शक्लें आती है आड़ी टेढ़ी तो हमें उनको नंबर करके ही काउंट करना पड़ता है। ये पहले वाली शक्ल में 1 ये 2 ये 3 और ये 4, फिर ये 3 4 का एक मिला के बना, देखिए ये 3 4 को मिला के एक बन गया, उसके बाद 2 3 4 को मिला के एक बन गया, और उसके बाद ये पूरी होल शक्ल जो थी उसका एक बन गया। इस तरीके से ये इस शक्ल में टोटल 7 मुसल्लस आ गए। 7 मुसल्लस का हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, दी गई शक्ल में कितने मुरब्बे हैं। अभी हमने देखे थे ट्रिक में ये मुरब्बे किस तरह गिनते हैं, आइए गिनते हैं इन्हें। पहले इनकी नंबरिंग करेंगे हम, ये 1 2 3 4 2 3 4, यानी ये क्वांटिटी दोनों भी आड़ी और खड़ी बराबर है। तो सिंपल है, 1 का मुरब्बा निकालेंगे, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा निकाल के उनके मुरब्बों की जमा करेंगे। तो 1 का मुरब्बा हमारे पास में आता है 1, 2 का मुरब्बा आता है 4, 3 का मुरब्बा आता है 9 और 4 का मुरब्बा आता है 16। इन तमाम की हमने जमा करें तो हमें मिलता है 30। अभी देखे थे हमने 30 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सामने दी गई शक्ल में कितने दायरे हैं। तो बहुत आसान सवाल है, देखिए ये प्रॉपरली एक दायरा, ये एक दायरा, ये एक दायरा और ये एक
दायरा, ये हो गया 4, और ये वोल दायरा बड़े वाला जो दिख रहा है ये 5 नंबर का, ये वोल दायरा एक 5। तो इस तरह हमारे पास में 5 दायरे हैं। बाकी जो है ये सब कन्फ्यूजन है, इसमें और दायरे मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह हमारे पास में 5 दायरे हैं। तो 5 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे, सामने की शक्ल में कितने मकब हैं। ये भी सिंपल होता है। इसमें क्या कीजिए, मकब की जो हमें सामने की जो बाजू दिख रही है ये इसे नंबरिंग करना है। जैसा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब ये जो साइड वाले हैं ये साइड में आते हैं मकब के हिस्से, ये भी सब साइड में आते हैं। तो ये सामने हमें दिख रहे हैं प्रॉपर जो शक्ल दिख रही है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पे 16 मकब मौजूद है और 16 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सामने की शक्ल में कितने मुसल्लस हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका वही है कि इनको नंबरिंग करो। ये 1 नंबर इसको 2 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 इसको और 6 इसको। अब ये 1 2 3 4 ये इंडिपेंडेंट मुसल्लस है। 1 जमा 2 ये 3 4 5 और ये 6 मिला के हो गया हमारे पास में टोटल 6 मुसल्लस हो गए। उसके बाद देखिए ये 1 और 2, ये देखिए 1 और 2 एक मुसल्लस है। 1 जमा 2 बराबर ये 1 मुसल्लस हो गया। उसके बाद ये 3 और 4 एक मुसल्लस है, तो 3 जमा 4 ये 1 मुसल्लस हो गया। उसके बाद ये 5 और 6 मिला के भी एक मुसल्लस बन रहा है, तो 5 जमा 6 वाला एक मुसल्लस हो गया। ये 1 2 और ये 3 मिला के भी एक मुसल्लस बनता है, 1 जमा 2 जमा 3 वाला भी एक मुसल्लस हमारे पास में आ गया। ये 1 2 3 4 भी एक मुसल्लस बनता है, तो 1 2 3 और ये 4 मिला के एक मुसल्लस बन गया। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि हमको पता चले कि हमने कौन कौन से काउंट कर लिए हैं, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद ये 5 भी मिलाए तो एक मुसल्लस बनता है, यानी 1 2 3 4 और ये 5 मिलाए तो ये एक मुसल्लस बनता है। और ये पूरा जो वोल है, ये जो जितना दिख रहा है ना हमें, ये पूरा ये एक मुसल्लस है, यानी ये इसको वोल लिख लेते हैं हम, या पूरा मजमूई तौर पे ये एक मुसल्लस है। अब इनकी जमा करेंगे हम, तो ये 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह 13 मुसल्लस है और भी मुसल्लस इसमें हमको नज़र नहीं आने वाले। तो 13 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे, दी गई शक्ल में मकब ए से एफ तक हुर्फ लिखे गए हैं। यहाँ से ए से एफ तक इस मकब में हमको हुर्फ लिखे गए हैं। इनमें मुखालिफ बाजू पर आने वाली जोड़ी मुतबादिल तलाश कीजिए। जो मुखालिफ बाजू में आ रही है, एक के बाजू के साथ एफ के बाजू में क्या है, बी के नीचे क्या है और सी के उस साइड में क्या है, हमें इस तरह देखकर तलाश करना है इसमें से। तो पहली शक्ल को देख के तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दूसरी शक्ल देखते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे ये डी ए और ई इधर आ गया, और उसके बाद में एफ ई डी इधर आ गया, फिर ए ई, यानी 3 शक्ल में देखिए ये ई ये ई ये ई तीनों जगह फ्रंट में मौजूद है। उसके बाद में एक जानिब यहाँ पे एफ है, इसको टर्न किए है। आप यहाँ देखिए इस शक्ल को जब रोटेट करें तो ये डी इस साइड में आ गया। देखिए ये डी जो है ना इस साइड में आ गया है। तो ये रोटेट करने के बाद ई तो यही रहा, तो नीचे क्या आ गया ए, यानी यहाँ पे ऊपर क्या था, ये ऊपर का एफ इधर आया। देखिए यहाँ का जो एफ था ये साइड का, ये इधर आया। इसका मतलब ए के मुखालिफ में क्या है, यहाँ पे एफ है। देखिए यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, हमें 1 2 एटम मिल गए इसमें की। अब पहली और चौथी शक्ल को गौर से देखेंगे तो देखिए ये बी जो है ये इस साइड में आ गया राइट साइड में, और ए ऊपर आया। यानी ये शक्ल को हमने क्लॉकवाइज घुमाए तो ए इधर आएगा और बी जो है ये इधर आ गया, यानी ए ऊपर आया और बी इधर आ गया। तो यहाँ पे क्या था मौजूद हमारे पास में बी के पास, यानी जब ए ऊपर आता है तो बी इस साइड में आता है। देखिए ये बी जो है ना, ये वाला बी, ये बी मैं निशान लगा के बता रहा हूँ, इस साइड में आया, ये इस साइड में आया राइट साइड में। जब बी इस साइड में आया तो ए ऊपर आया और बी के मुखालिफ में क्या गया, डी। देखिए डी कहाँ गया, नीचे। यहाँ पे जब ए इधर घुसेगा तो डी नीचे आ जाएगा, तो डी के सामने या बी के सामने क्या रहेगा, यहाँ पे डी, यानी यहाँ पे बी। एफ के सामने आ गया था ए, सभी शक्लों को लिखते हैं हम। ये डी के सामने रहेगा यहाँ पे बी, बी के सामने डी, ए के सामने एफ, और ई है और सी बच गया। यानी जब इसको उल्टा घुमाएंगे हम तो ये बैक साइड में सी जाएगा और सामने आएगा ई, यानी यहाँ पे बैक साइड में क्या है, ई है। तो इधर ई सामने आया तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी सी सी। अब कोई भी शक्ल का इसका कोई भी क्वेश्चन आने दो या कोई भी ऑप्शन आने दो, हम पहचान लेंगे। ए और डी, हम क्या करना है, मुखालिफ बाजू में आने वाली जोड़ी मुतबादिल में पहचानना है, सही जोड़ी। ए और डी मुखालिफ बाजू में है, नहीं है। ए के सामने क्या है, एफ है। बी और ई, तो बी के सामने क्या है, डी है, ई नहीं है, ये भी गलत हो गई। एफ और सी, एफ के सामने मुखालिफ बाजू में ए है, ये भी गलत हो गया। एफ और ए, देखिए ये सही हो गया। एफ और ए, यहाँ देखिए ये ए और एफ, ए और एफ, ये एफ और ए, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम एग्जैक्ट दुरुस्त है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे,
3 सम लंबाई और 3 सम चौड़ाई की लकड़ी के मकब को बाहर से रंग लगाकर हर एक मकब सम के मकब तैयार किए गए तो कितने मकब के 2 हिस्से को सतह को रंग लगाया गया। यानी यहाँ पे रंग लगाया गया तो हमें बताना है कितने मकब, इसमें से कितने मकब की सिर्फ 2 सतह गिननी है, हमारे को सिर्फ 2 सतह गिननी है। यहाँ दिया उसने कि हर एक मकब के सम के मकब तैयार किए तो मकब के 2 सतह वाले हमको मकब गिनना है जिनको रंग लगा हुआ है। यहाँ हमें दिख भी रहे हैं, यहाँ देखिए ये दिख रहा है हमें किनारा, ये किनारा, ये किनारा और ये किनारा, ये हो गया 1। और यहाँ पे देखिए ये किनारा ये हो गया 2। तो इसी तरह ये किनारे के बाजू का भी साइड का किनारा रहेगा तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे ऊपर का किनारा है तो इसके साइड का किनारा रहेगा, ये हो जाएगा 4। यानी ऊपर के बाजू में 4, नीचे के बाजू में 4, 4 जमा 4। और ये जो बीच के है देखिए, ये बीच का दिख रहा है, ये बीच में यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे भी एक रहेगा और बैक साइड में एक रहेगा जो हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4। इस तरीके से जितने भी इसके कॉर्नर है हर कॉर्नर में 4 4, नीचे के कॉर्नर में 4 4 और बीच के कॉर्नर वाले जो भी है 4, ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास 4 जमा 4 जमा 4 यानी 12। यानी 12 मकब ऐसे रहेंगे जिनकी 2 सतह को रंग लगा हुआ रहेगा और 12 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 8वां सवाल देखेंगे, दी गई शक्ल में कितनी सतह है, सतह हमको गिनना है तो हमें नंबरिंग कर देंगे सीधा सीधा, 1 2 3 4, ये नीचे वाली 5, ये नीचे वाली 6, ये साइड वाली 7, ये 8, ये यहाँ पर एक आई 9, यहाँ पर एक आई 10, ये 11, ये हमें जो सामने दिख रही है ये है 12 और इसी के बैक साइड में सेम 12 की जैसी एक रहेंगी 13। यानी जो सतह हमें जाहिरी तौर पर दिख रही है हमने इनको नंबरिंग करे, सामने वाली दिख रही है और पीछे वाली नजर नहीं आ रही है तो हमको इमेजिन करना है पीछे भी एक सतह है जो कि हमें दिख नहीं रही है। तो इस तरीके से इन सतहों को हम क्या करेंगे, नंबरिंग करके काउंट कर लेंगे तो ये टोटल सतह आ जाएंगी 13 और 13 हमारे पास मौजूद है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दी गई शक्ल में कितने मुस्ततिल है। हमने ट्रिक में देखे थे मुस्ततिल गिनते वक्त हम क्या करते हैं, पहले इनको नंबरिंग कर देते हैं और उसके बाद में ये नंबरों की जमा कर देंगे हम, इनकी जमा आ जाएंगे हमारे पास में 4 और 3 7 8 9 10, ये हो गया बराबर 10। ये 1 जमा 2 आ गया हमारे पास में बराबर 3 और ये 3 और ये 10 की हम ज़रब कर देंगे तो 3 ज़रब 10, ये आ गया हमारे पास में 30 और 30 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 64 मकब सम लकड़ी के मकब को बाहर की जानिब से रंग लगाने के बाद 64 मकब के टुकड़े किए गए तो इन छोटे मकब में कितने मकब के सिर्फ एक सतह पर रंग लगा होगा। यानी ये इनको बाहर से रंग लगाए और एक सतह पर कितने मकब को रंग लगा होगा ये गिनना है हमें। तो सिंपल है ये, देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये होगी जाहिरी सतह 3 और इधर नीचे एक सतह है उसकी जो हमको नज़र नहीं आ रही है, इस साइड में एक सतह है और ये बैक साइड में एक सतह है। तो यानी ये 1 2 3, ये 4 5 6 सतह हमारे पास में मौजूद है, 6 सतह है और 4 को लगाया गया है रंग एक जानिब से, तो ये 6 ज़रब 4 6 चौक हो गया हमारे पास में 24। इस तरह 24 मकब ऐसे रहेंगे जिसके एक जानिब रंग लगा होगा और 24 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। इसके बाद में मश्की सवालात आपको हल करने हैं और उसके जवाब इसी वीडियो के आखिर में मौजूद है।